हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। अनसीन वीडियो डे 75 की। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट एंड एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला अनसीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोमो विकास गुप्ता ये किचन एरिया में है। और यहाँ पे ना विकास और मोमो के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। यहाँ बात हो रही होती है जो बच्चा जैसे जो पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसको जिस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो उसी रंग में ढलता है। तो वो चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, जिस पर यहाँ पर बोलती है मोमो, कहती है कि सारी चीज़ें जो है अपब्रिंगिंग की होती हैं, उनको जिस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं ना तो वो चीज़ उस पर डिपेंड करता है। और जो विकास है वो कहता है कि ऐसा नहीं होता। बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वो बिना कुछ सीखे हुए पैदा होता है। और ऐसा नहीं है कि सिखाने से ही वो मतलब उसके ऊपर चीज़ आ जाती मत। यहाँ पर बात जो है वो समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वो कहता है कि जैसे कि मान लो फैमिली है जो वेजिटेरियन है, एक फैमिली और एक नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन फैमिली जो होगी उसमें जो बच्चा देखेगा जिस तरीके से, तो वो उसी तरीके से चीज़ें खाएगा। और नॉन वेजिटेरियन वाली है तो वो उनको देख कर करेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चा देख के सीखेगा ना, तो वो उसका मतलब कर्म नहीं होगा, वो दूसरे का कर्म होगा, क्योंकि वो सिखा रहे हैं और उनको देख के वो बच्चा सीख रहा है। तो इसलिए उस चीज़ की जो एक तरीके से ब्लेमिंग है, या आप कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार जो है ना वो दूसरे लोग होंगे, वो बच्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है विकास गुप्ता एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोनों में बस यही सारी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं। बस इनके मुँह से घर परिवार, रिश्ते, इनकी बातें सुनकर ना थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है, क्योंकि ये लोग किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया वो हम सभी जानते हैं। चलिए सेकंड अनसीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी प्यारी सना और साथ में छिपकली आप देख सकते हो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सना बात कर रही होती है विकास के साथ ही। वो जो होता है किचन एरिया में। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही होती है, विकास पूछता है कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है उसमें पॉपुलर मतलब एक्ट्रेस कौन सी है। तो यहाँ पे सना नाम लेती है सरगुन मेहता का। और यहाँ पर सना फिर बताती है कि वो उसकी सरगुन जो है बहुत अच्छी फ्रेंड है। और जब वो बिग बॉस में आने वाली थी ना तो वो उसने मतलब बताया था कि सरगुन को कि मैं जो है बिग बॉस के लिए सिलेक्ट हुई हूँ 13 के लिए। तो यहाँ वहाँ पे सरगुन ने उससे बोला कि यार तुझे तो ज़रूर जाना चाहिए बिग बॉस में, क्योंकि तू ना उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तू जिस तरीके की है, तेरा जिस तरीके का स्टाइल है, नेचर है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिग बॉस के लिए सूटेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे सना वही सारी चीज़ें बता रही होती है और सना बोल रही होती है कि बहुत अच्छी है। और वो मतलब इतने ज़्यादा, मैंने उससे ये चीज़ बोली कि सब उस घर के अंदर जो है पॉपुलर आएँगे, सेलिब्रिटीज़ आएँगे, तो वो उनके साथ मतलब मैं किस तरीके से वो लोग मेरे साथ मिलेंगे-जुलेंगे, ये नहीं। तो सना यहाँ पर ये चीज़ बताती है कि उसने जवाब में ये कहा कि तेरे को कोई इग्नोर करे या तुझसे कोई बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सारी बातें जो है ना छिपकली सुन रही होती है। और छिपकली फिर जब सना ये बोल रही होती है तो बीच में अपनी जो है बात बोलना शुरू करती है कि मेरे भी जो फ्रेंड है ना, लेकिन फिर उसकी बात जो है विकास गुप्ता यहाँ पे काट देता है छिपकली की। मतलब एक चीज़ ये हमेशा मैंने नोट करी है कि सना जब भी कोई बात बोलती है ना तो ये अपनी बात को ज़रूर बीच में घुसेड़ेगी, क्योंकि इसको ना सना की अच्छी चीज़ें हो या कुछ भी हो, सना से इतनी ज़्यादा जेलसी थी कि उसकी बातों के बीच में अपने आप को इसको इम्पोर्टेंस दिलानी ही होती थी। लेकिन विकास गुप्ता ने उसकी बात सुनी ही नहीं और टाल दी। और विकास कहने लगा कि जो सरगुन है और रवि है ना वो बहुत अच्छे हैं, दोनों ही दोनों। और रवि जो है वो मेरा मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि उसने मुझसे ये बोला था कि बिग बॉस में तुझे जाना चाहिए। और मतलब दोनों ने बैठ के मुझे ये चीज़ समझाई थी कि मुझे बिग बॉस के अंदर क्यों जाना चाहिए। तो तब मैं बिग बॉस के अंदर गया था। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बोली, इसने बताई। इनकी बातें सुन के मुझे डेस्टिनी का मतलब रियलाइज़ हुआ कि यार देखो क्या डेस्टिनी है कि सना की बहुत अच्छी फ्रेंड है सरगुन, और सिद्धार्थ का बहुत अच्छा फ्रेंड था रवि। तो रवि और सरगुन हम सभी जानते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और सना और सिद्धार्थ की जो लव स्टोरी है ना वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं वो दो कपल कपल हैं। और यहाँ पर हमारे सेटनाज जो है वो कपल हैं। तो इन दोनों
के बारे में और दोनों ही फ्रेंड्स हैं, तो ये चीज़ें सोच के ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो फ़ील होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, डेस्टिनी देखो कहाँ से घुमा फिरा के आपको सामने लेकर आ जाती है। चलिए, थर्ड अनसीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं रामलाल जो है वो मोमो के लिए बाथरूम एरिया में खड़ा हुआ है, क्योंकि मोमो जो है बाथरूम में जा रही है। मोमो कहती है बड़े दुलार के साथ कि तू यहीं पे रहना, तो कहता है हाँ मैं यहीं हूँ। बाथरूम एरिया में, यहाँ लगेज रूम के पास जो है सना भी है, आप देख सकते हो। और सना यहाँ पे बोलती है कि हाँ चला जा, क्योंकि वो मोमो के मतलब उस पे बोलती है कि हाँ चल, अंदर नहीं जा सकता, तू बाथरूम में चला जा। तो कहता है नहीं, और वो मैं बाथरूम में कैसे जाऊँगा, वो पॉटी कर रही है और मैं क्या वहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे सना कहती है क्यों क्यों नहीं जा सकता। तो सना जो है बहुत ही हंसते हंसते जो यहाँ पे लेती है ना रामलाल की, मुझे वो सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि यहाँ पे सना बोलती है कि यार देखो, अगर इंसान जो है आपसे प्यार करता है तो वो क्यों नहीं जा सकता बाथरूम के अंदर। और मेरा जो था एक, वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ बाथरूम में जाता था। तो यहाँ पे रामलाल कहता है कि मतलब पॉटी तो करते थे, वो अंदर चला जाता। तो यहाँ पे बोलती है सना कि ऐसा नहीं है, मतलब वो बैठा रहता था बाथरूम एरिया में, मैं अपना मेकअप वगैरह जो भी करती थी वो बैठा रहता था। तो काफ़ी टाइम तक मतलब ये चीज़ें हुई, वो बहुत प्यारा था। सना यहाँ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। तो यहाँ पे सना बातों बातों में चिपका भी देती है, कहती है कि तुम लोग जो है ना यार, जो सच्चे प्यार होता है ना तो वो ऐसा होता है कि हाँ वो चीज़ जो है बंदा करता है, क्यों नहीं जा सकता बाथरूम में अगर आप फ्रेश भी हो रहे हो। तो यार देखियो, यहाँ सना का जो मतलब था ना कहने का, सना का मतलब ये था कि देखो कुछ भी जो मुसीबत है वो इंसान पे पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको बाथरूम में उस बंदे के साथ जाना पड़ता है, सॉरी। ये आपका प्यार दिखाता है कि हाँ, अगर आप बाथरूम में उस बंदे के साथ जा रहे हो, अगर कोई वैसी मुसीबत है तो वो उस चीज़ से आपका प्यार महसूस होता है। क्योंकि देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कपल में मान लीजिए, अगर किसी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप कोई कपल है और किसी एक के जो है उसको कोई इंजरीज़ हो गई है और बाथरूम में वो मतलब अकेले सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके साथ आपको जाना ही पड़ेगा। आपके कपल जाएगा ना, कोई और तो जाएगा नहीं, अगर आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो। यहाँ पे सना बोलती है इसका मतलब तुम्हें जो है मतलब ही नहीं पता, क्योंकि तुमको सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे रामलाल को थोड़ा बुरा लगता है और कहता है मोमो से कि ये कह रही है मतलब पॉटी में जो नहीं जाते तो मतलब उसको सच्चा प्यार ही नहीं है। वो, मैं इसका कहने का मतलब है कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते सच्चा वाला। तो यहाँ पे सना हंसते हंसते जो इन लोगों की ले रही थी ना, वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये हकीकत भी है, क्योंकि इन लोगों में सच्चा प्यार था ही नहीं। वो हम सभी जानते हैं कि दिखावे में ये लोग सिर्फ कैमरे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और सना को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। बट इन सब बातों के बीच में मुझे सिद्धार्थ की बहुत ज़्यादा एक बात सोच के हंसी आ रही थी कि सीक्रेट रूम में रहने के बाद जो है सना को, सिद्धार्थ ने सना की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और यहाँ पर ये अनसीन भी सिद्धार्थ ने देखा होगा। यहाँ पर सना ने जो ये चीज़ें बोली हैं, मुझे ये चीज़ पर्सनल फील हुई कि सिद्धार्थ ने उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। क्योंकि जब सीक्रेट रूम से वापस सिद्धार्थ आया था, उसके बाद सिद्धार्थ ने वैक्सिंग वगैरह भी करी है सना की लिप के ऊपर के जो बाल हैं वो सारे साफ करे, मतलब हर एक चीज़ सिद्धार्थ ने करी है। जो चीज़ सना ने बोली, बाथरूम में जब सना बैठी रह मेकअप कर रही होती है तब भी सिद्धार्थ बैठा रहता था। खुद बाथरूम के अंदर जाता था तो सना को बाहर बैठाता था कि तो जब तक मैं नहीं आ जाता नहाने के तब तक तू जाएगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे सिद्धार्थ की लगी कि सना की एक क्लिप देखने के बाद उसने वो चीज़ की हैं, ताकि वो अपना प्यार सना को ज़ाहिर कर सके। आपको क्या लगता है, ऐसा है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।